तो झारखंड जो आंदोलनकारी है उनके लिए एक कमेटी गठन किया जाए और उन कमेटी का जो गठन होगा उसकी अध्यक्ष इसी परिवार में से कोई होगा। नहीं मिल रहा, सीएम बने, उनका बेटा सीएम बना, बहु लोग एमपी विधायक न जाने के क्या आने वाला पोता पोती लोग बनेंगे। तो क्या हमारे परिवार के लिए क्या ये असहानुभूति नहीं है? दरखास्त देते थे कि हम लोग का ये मांगे हैं, ये मांगे हैं, छोटी मोटी चाहे घर का आवास दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, बोरिंग करा दीजिए, छोटी मोटी मांगे थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस युद्ध में सारे पूर्वज हमारे बलिदानी दिए हैं और अगर उनके वंशज को आज एडमिशन के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। अभी नीलांबर पीताम्बर है, रात में जब आए तो उनका रहने के लिए कोई जगह नहीं था। लास्ट में वो कहाँ सोए हैं तो जाके रेलवे स्टेशन में। 1857 की लड़ाई आपने सुना होगा। इस लड़ाई में कई ऐसे वीर शहीद थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को लोहा मनवाया था। उसी में झारखंड के भी कुछ सिपाही हैं और आज उनके वंशज दर बदर भटकने को मजबूर है। क्या है उनकी मजबूरी और किस मांग को लेकर आज वह राजभवन पर धरने में बैठे हुए हैं, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। जय हिंद, जोहार। मेरा नाम इम्तिशाम अली हुआ। मैं वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी के परिवार से हूँ। हम लोगों का मेन मान है कि जो मांगे हैं वो 15 मांगे हैं। अब वो बहुत बड़ी मांगे हैं, वो हमारे अधिकार है, ठीक है। तो हमारे मांगे हैं जो झारखंड जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए एक कमेटी गठन किया जाए और उन कमेटी का जो गठन होगा उसकी अध्यक्ष इसी परिवार में से कोई होगा। अभी आप देखे हो कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं अभी हमारे कमेटी का अध्यक्ष, तो ये गलत बात है ना। क्रांति ही परिवार का होना चाहिए। आप झारखंड आंदोलन के उसमें आप धीसम गुरु को आप देखे होंगे कि झारखंड आंदोलन के उसके बाद उनको मूलभूत सुविधा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सीएम बने, उनका बेटा सीएम बना, बहु लोग एमपी विधायक न जाने के क्या आने वाला पोता पोती लोग बनेंगे। तो क्या हमारे परिवार के लिए क्या ये असहानुभूति नहीं है? वो झारखंड आंदोलन के उस भी इतना अधिकार जमाते हैं। हमारे उन वीरों का मैं वंशज से हूँ जो 1857 क्रांति किए और अपना जो बलिदान थे, अपना लहू का एक एक कतरा इस ज़मीन को पिला दिए। क्योंकि झारखंड उन वीरों का धरती है जिनकी वीरता से उनके बेरहमी से फांसी चढ़ा दिया और खुशी खुशी फांसी लड़ गए, इसलिए ताकि हमारे आने वाले देशवासी, आने वाले हमारे पीढ़ी, आने वाले हमारे वंशज सुख और सुविधा से। लेकिन आज हम लोग इस बात का बड़ी दुख हो रहा है कि अभी हम लोग ये 5 हम लोग छोटे छोटे मांग किए हैं। हाँ, तो ये हम लोग 15 मांगे किए। पहला मांगा है जो झारखंड सरकार, अभी आप देखे होंगे कि अभी वो कह रहे कि जितना मंत्री विधायक है उनको पेंशन मिला 10,000 बढ़ाया जाए। तो आपके मंत्री विधायक का यहाँ प्रमोशन हो रहा है, ठीक है ना। अभी प्रमोशन आप किसी का प्रमोशन नौकरी उकरी में देखे होंगे आप, या विधायक से मंत्री बन जाता प्रमोशन होता है, लेकिन पेंशन में प्रमोशन कभी सुने हैं? नहीं ना। लेकिन झारखंड में हो रहा है वो। लेकिन 1857 क्रांति करने वाले परिवार को ढूंढना पसंद नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि प्यासी जमी थी इसलिए सारा लहू पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था हमने चुका दिया, मुझको डर था कि जला देंगे ये बस्तियाँ, हमने अपनी ये 16 अपने लहू से बुझा दिया। इस क्रांति करने के लिए हमारी जो वीरों ने कुर्बानी दिया, इसी दिन के लिए नहीं कि हमारे जो वंशज है दर दर के ठोकरे खाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप लोग से देश जिंदा है, क्योंकि आप लोग की वजह से आज हमारी बात सरकार तक पहुँची। क्योंकि सरकार को मिलने के लिए मैं 9 बार आई हूँ, ठीक है ना। 9 बार में 6 बार आवेदन दिया उसको, ठीक है ना। लेकिन आज तक हम लोग को नहीं मिले। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से शायद हम लोगों का बात सुना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम उनके जो आसपास के लोग हैं हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं चंपा सुरन जी से कहना चाहूँगी कि हमारे जो कमेटी का गठन किया जाए उसका अध्यक्ष जो हमारे परिवार के हो, और हमारी जो 40 से 45 साल की जो महिलाएँ हैं या पुरुष हैं जो विधवा हैं, ये जो आज 1 दिवसीय हम लोग जो उपवास धरना किए हैं उपवास में, तो अगर आज हमारी कुछ दिनों के 10-12 दिन के अंदर में अगर हम लोगों को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और इस बार अमर अनशन पे बैठेंगे। यहाँ हक नहीं अधिकार ये मांग रहे हैं, अपने पूर्वज का दिए हुए बलिदानों का ये अधिकार मांग रहे हैं। और भी हमारे साथ है, इनसे भी बात करते हैं। आप? मैं अमित सिंह शहीद टिकैत तुलसीदास सिंह का 5वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मैं यहाँ आज उपवास धरना में आया हूँ क्योंकि बहुत समय से हमने गुहार सरकार को लगाई थी कि हमारी जो मांगे हैं, छोटी मोटी जो मांगे हैं हमारी परिवार का संचालन के लिए, वो सब हमारी फुलफिलमेंट किया जाए। लेकिन बहुत समय से जब हमारा शहीद दिवस 8 जनवरी को हमारे गाँव मनाया जाता है शहीद टिकैत तुलसीदास सिंह का, हमेशा हम लोग दरखास्त देते थे कि हम लोग का ये मांगे हैं, ये मांगे हैं, छोटी मोटी चाहे घर का आवास दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, बोरिंग करा दीजिए, छोटी मोटी मांगे थी, लेकिन आज तक उस पर कोई
कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने हम लोग सब 4-5 के जो हमारे जो क्रांतिकारी वीर फैमिली है, हम लोग सब एकजुट होके हम आज राजभवन के सामने अपना बात रखने को आए हैं और उपवास धरना किए हैं। हमारा कहना है कि क्या रणनीति रहेगा? हमारा बात मेन मुद्दा यही है कि सरकार जो है हमारा जो हम 15 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा करे। उसमें मेन है शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन और रोजगार पे। अगर इन कामों को अगर पूरा कर देती है तो ठीक है, और नहीं करती तो फिर हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे और यहाँ पर रांची में पूरी तरह से अपना चक्कर लगाएंगे और हम लोग अपने आप का जो है बातों को सरकार के सामने रखेंगे। बस यही कहना चाहते है ना। कुछ और है हमारे साथ। एक शहीद जयमंगल पांडे का 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ। यही जब 1857 के संग्राम की जब आप बात करेंगे तो झारखंड एक मुख्य भूमिका निभाई है। जो डोरंडा निकल करके चतरा की लड़ाई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम युद्ध है, जो वो चतरा में हुआ है और चतरा में शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली के साथ 150 भारतीय सैनिकों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। आज हम लोग सारे परिवार, शहीद शेख भिखारी का, शहीद टिकैत उमराव का, शहीद जीतराम बेदिया का, शहीद नीलांबर पीताम्बर का और कई एक परिवार है जो आज आना था, तो कई एक परिवार जो है सो पैसे नहीं थे तो उसके चलते जीवन यापन एक दिन जो कमाते हैं उसी से खाते हैं, वो कमाने के लिए लग गए, उनको आने ये है। कई एक लोगों जो आए हैं उनके घर आप झांकिएगा तो पता चलेगा कि एक शाम का खाना भी नसीब नहीं होता। तो इस तरह की परिस्थिति और सरकार से हम लोग कई एक बार आवेदन दिए और राज्यपाल को भी आवेदन दिए, किसी ने सूद लेने का प्रयास नहीं किया, न मिलने का प्रयास किया, न हम लोग को बुला दिया। आज मजबूरन बस हमको विवश होकर एक दिवसीय बैठना पड़ा। मांग ये है कि बहुत परिवार हैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार, उनका नाम तो सूची में चढ़ गया है, सरकार की सूची में। कई एक ऐसे परिवार है जिनकी सूची में नाम ही नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित कर सरकार पहले सूची में शामिल करे, एक आयोग का गठन करे, स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन करे। तो हमको लगता है उस सारे की देखरेख और सारे जो उस विभाग से संबंधित है उसकी सारी देखरेख हो जाएगी। इन शहीदों के जो 1857 की क्रांति की वीर गाथा है वो कम से कम यहाँ के किताबों में पढ़ाया जाए। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध है और इस युद्ध में सारे पूर्वज हमारे बलिदानी दिए हैं और अगर उनके वंशज को आज एडमिशन के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। अभी नीलांबर पीताम्बर है, रात में जब आए तो उनका रहने के लिए कोई जगह नहीं था। लास्ट में वो कहाँ सोए हैं तो जाके रेलवे स्टेशन में सोए। तो बड़ा अंदर से आत्मा मने दुखित होता है कि ऐसे परिवार जिनका रांची शहर में बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, नीलांबर पीताम्बर का जगह जगह पे स्टेचू बना हुआ है और उसके बाद उसका परिवार को कोई पहचानने वाला नहीं है। जब सरकार ही नहीं पहचान रहा तो आम जनता क्या पहचानेगा? उसको सम्मान ही नहीं मिल रहा तो पहचान कहाँ से बढ़ेगा? तो वैसे परिवारों को सम्मान मिलना चाहिए, इन परिवारों को, तभी ये होगा। दूसरा चीज़ है कि आप बिरसा मुंडा परिवार को देखे होंगे कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री उनके यहाँ जाते हैं, लेकिन एक भी कोई टीवी और अखबार में आप बिरसा मुंडा परिवार को प्रधानमंत्री के साथ नहीं देखे होंगे, यहाँ तक कि मंच में भी नहीं देखे होंगे। यहाँ तक कि 15 नवंबर यहाँ मनाया जाता है, यहाँ भी नहीं बुलाया गया एक शॉल ओढ़ाने के लिए। तो आप सम्मान से भी वंचित रख रहे हैं सारे परिवारों को। तो जब ऐसे परिवारों को सम्मान से वंचित, तो हम लोग भी हैं, तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारा तो सम्मान भी से भी वंचित हैं, सूची से भी वंचित हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब चीज़ से वंचित हैं, तो दिया जाए। और एक क्रांतिकारियों को जहां बलिदानी हुई है, बलिदानी स्थल को पर्यटन स्थल बनाया जाए जो भी है, और जहां बलिदानी की धरती जो जहां जन्म लिए हों उसको आदर्श ग्राम घोषित करें और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और उन परिवारों को सुविधा से लैस किया जाए। आज नीलांबर पीताम्बर के वंशज के साथ आज बताते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल में डालना चाह रहे हैं। सरकारी स्कूल जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट में गए तो 25,000 रुपया उनको मांगा गया। पैसा नहीं है कि हम बच्चे पढ़ावे, इस बार उसका एडमिशन भी नहीं होगा। तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि कहीं जमा करके उसको हम लोग करवा दें, लेकिन ये कर्तव्य सरकार का बनता है और सरकार अगर नहीं करती है तो हमको आंदोलन का रूप आना पड़ता है। और अगर ये आंदोलन से भी नहीं मांगेंगे तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन के हम लोग रूप में जाएंगे। बैठी हुई है, एकदम शादी हुई है, उसके कुछ ही दिन बच्चे होने के बाद कुछ ही दिन के बाद वो लापता हो गए। सोचिए क्या स्थिति होगा उस अमर शहीद का, उस अमर शहीद क्या। इसलिए आइए हम सब मिलकर सरकार से विनती करते हैं कि सबकी समस्या को समाधान करते हुए हम लोग झारखंड एक अलग लकीर खींचे कि पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों ने अमर शहीद के परिवार
परिवार को अधिकार नहीं दिया। दूसरी ओर एक ऐसे सैनिक है जो कई दिनों से लापता है, सरकार उन कोई सुध नहीं ले रही है। वहीं इन वंशजों की क्या सरकार सुध लेती है, क्या इनकी मान देखने वाली बात होगी, तब तक इंतज़ार करना होगा। रांची से जयंत कुमार, स्ट्रीट वॉच।